जौनपुर, वाराणसी और भदोही की सीमा से सटे कोचारी ग्राम में बसुही नदी के किनारे लगभग 70 बीघा क्षेत्र में फैला एक्वा मानसरोवर वाटर पार्क इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गर्मी के मौसम को देखते हुए वाटर पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए विशेष रियायती ऑफर की घोषणा की है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस कई विला सूट उपलब्ध हैं। साथ ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था भी रियायती दरों पर दी जा रही है। वाटर पार्क में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, लॉकर रूम, चेंजिंग रूम, मेडिकल सुविधा और विवाह समारोह जैसे आयोजनों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्राकृतिक वातावरण और बसुही नदी के किनारे बना यह वाटर पार्क अब परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की पर्यटन सुविधाओं से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, वाराणसी से। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुशील अजय दुबे है और इस वाटर पार्क का मैं सीईओ हूँ। सारे ऑपरेशन, सारे बिजनेसेस, सारे सब कुछ मेरे अंडर ही है। सब मैं मैनेज करता हूँ, देखता हूँ। और ये वाटर पार्क बनाने का जो उद्देश्य था पिताजी का, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूँ पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश, अब तपसेठी में उनका जन्म हुआ था और वो बहुत ही एकदम जमीनी व्यक्ति है। मतलब हमारा बॉम्बे में भी काफी कारोबार है, पर उनको ऐसा था कि बेटा एक दिन अपने देश में भी, अपनी मिट्टी पे भी हमको कुछ करना है। तो ये बहुत पहले से हमारा प्लान था कि एक वाटर पार्क बनाया जाए। पहले हमारा साइट लोकेशन था बॉम्बे में, एक जगह है, लेकिन पिताजी ने बोला लेकिन नहीं, हमें पहले यूपी में कुछ करना चाहिए। तो वो सोचते हुए पापा ने यहाँ पे ये लोकेशन देखी। अभी लोकेशन देखने के बाद इसके ठीक बगल में एक बसुई नदी गई हुई है। ये जब नदी पापा ने देखा, ये नदी का जब छोर देखा, तो उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी और उनको लगा कि यस, ये जगह पे कुछ किया जा सकता है। और यूपी में दिन ब दिन लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, स्पेंड करने की, लोगों की भाई आमदनी बढ़ रही है, लोग खर्चा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और हमने भी पर्सनली सर्वे किया है कि यूपी के लोगों के पास कुशलता है, पैसे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां पिताजी को लगा कि नहीं, हमें कुछ इस स्तर पे काम करना चाहिए कि जिसमें हम, चाहे व्यक्ति बहुत पिछड़े वर्ग से हो, चाहे अच्छे वर्ग से हो, चाहे जो भी वर्ग हो उसका, उन सबको हम केटर कर सके, उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ इस प्रॉपर्टी पे उनको प्रदान कर सके। तो वो सोच और वो एक लक्ष्य लेके पिताजी और उनके सारे भाइयों ने आपस में बातचीत करी, ये लोकेशन फाइनल किया और यहाँ पे ये चीज का स्थापना किया। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने ये खोला है वाटर पार्क, तो ये यहाँ के जो लोकल ग्रामीण है, जो लोकल जनता है, उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी इसमें? जी, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में ये खोलने का जो लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी वो बहुत है। सबसे पहला तो जैसे हमारे जीएम सर ने आपको बताया, लोगों को कारोबार यहाँ पे बहुत अधिक स्तर पे हमने सबको, लोगों को कारोबार यहाँ पे हमने दिया है। हमारी वजह से, भगवान की कृपा से लोगों की घर की रोटी चल रही है। और जो लोकल लोग हैं सबको जिस तरीके से, जैसे आप लोग जब बाहर से अंदर एंटर किए रहेंगे तो आपने देखा होगा कि लोगों ने छोटे छोटे शॉप्स वगैरह लगा लिए हैं। जिस दिन ओपनिंग थी, ये पूरा ब्रिज, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई पैटीज बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, उस दिन हर एक व्यक्ति अपने घर पे कुछ आमदनी कमा के जरूर गया है। और उसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र का लोग, ये हमारा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि यहाँ की वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ पे रोजगार आ रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और लोग अब यहाँ पे प्राउडली बोलते हैं कि भैया हम धौकलगंज से है, यहाँ इतना बड़ा। और कोई भी बोलता है वाटर पार्क, इस पूरे क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को पता है कि वो वाटर पार्क कहाँ है और वाटर पार्क में क्या है। तो ये एक सोच के साथ यहाँ पे लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसका पूरा एड्रेस बताइए, कहाँ पे कैसे? इसका एग्जैक्ट एड्रेस जो है ये आपका पड़ेगा धौकलगंज कोचारी। कोचारी इस जगह का नाम है, बसुई नदी के ठीक बगल में ये पड़ेगा। ये आपका जो प्रॉपर्टी है, ये जौनपुर और भदोई दोनों से बॉर्डर शेयर करता है।
तो आप एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हो, धौकलगंज कोचारी जौनपुर के बॉर्डर पे एक्वा मानसरोवर ये लोकेशन है इसका। ये हमने गूगल मैप्स पे भी अपडेट किया हुआ है, आप वहां भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से ठीक एयरपोर्ट, जो हमारा एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री वाला, वो मैक्सिमम 30 से 35 मिनट की दूरी पे है यहाँ से। तो आपको अगर समझिए कोई एयरपोर्ट से भी आता है, या कोई बड़ा गांव से आता है, या सुरेरी से आता है, या इधर से आता है, उन सब के लिए ये एकदम सेंटर है। ये हमारी प्रॉपर्टी की खासियत है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बॉर्डर शेयर करते हैं हम, और इसी तरीके से चाहते हैं कि सबके दिलों में बस भी जाए। आपकी शिक्षा दीक्षा एक विदेश में हुई, और आप ये सोचे कि हम वाराणसी या जौनपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट करें, तो आपका क्या सोच था कि हम यहाँ पे ये अपना प्लांट लगाएंगे तो क्या फायदे हो? राइट जी, इसके पीछे की जो सोच है और जो सपोर्ट है, उसका मैं श्रेय मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के सारे भाइयों सबको देना चाहता हूँ। ये बिजनेस जो है, बिजनेस लाइन, बेसिकली मैं लंदन से पढ़ा लिखा हूँ। लंदन में मैंने फाइनेंस में मैंने मास्टर्स करा हुआ है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, और वहां मैं काफी समय रहा भी हूँ। पर एक दिन आया जब पिताजी से बात हुई, तो पिताजी ने मुझे दोनों ऑप्शन दिए कि बेटा आप नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी करिए, बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करिए। तो तब मैंने बिजनेस करने का ठाना, मतलब मैंने वो एक मोटिव के साथ मैं लंदन से वापस आया। और तब से, उसी दिन से, ये जो जमीन थी पूरी, इस पूरी जमीन को शुरू से लेके अभी तक पूरा डेवलपमेंट में मैं रहा हूँ। और इवन नाउ अभी जो पूरा और अपना मैनेजमेंट है वो भी देख रहा हूँ। और जो मेरा प्योर प्योर मोटिव वो ये है कि हमारे भारत देश में जिस प्रगति से लोग बढ़ रहे हैं, और स्पेशली उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो सीएम है योगी जी, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ दिल से। क्योंकि मैंने जो डेवलपमेंट पिछले 5 साल पहले जो देखी थी और जो मैंने अब देखी है, और उन सब चीजों को एक साथ देखते हुए, जोड़ते हुए, यही समझ में आता है कि यहाँ के लोग भी केपेबल हैं। हम दूसरे राज्य में जाके खर्चा करते हैं, वहां बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन वो समय गया। अब यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, लोग यहाँ धंधा करना चाहते हैं, यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अब खर्चना चाहते हैं। लोगों के पास आमदनी है, पैसा है। और भाई क्यों ना हो, आप लोगों, आप जो सब लोग हो, सब लोग, हम लोग, हमारी इच्छा है कि भाई आप सब आए, ये एंटरटेनमेंट जोन में आए, अपने परिवार के साथ आए, बढ़िया सा खाना खाएं पिए और एंजॉय करें। और ये सबका हक है। इसकी ओपनिंग हुई थी तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है? मुख्य मुख्य अतिथि के, जिस दिन इसकी ओपनिंग थी, बड़ा ही शुभ दिन था। उस दिन हमारी दादी जी का बरसी था, 27 फरवरी 2026 में ये इसकी ओपनिंग थी। और उस एक अच्छे अवसर के दिन पे इसकी ओपनिंग करने के लिए आपके माननीय सुशील सिंह जी विधायक जी, और श्री लल्लन तिवारी जी, बॉम्बे से स्पेशली वो फ्लाई करके आए थे। पिताजी को अपने बेटे जैसा मानते हैं वो। तो हमारे इन्हीं दोनों इंडिविजुअल्स के द्वारा इसकी ओपनिंग हुई थी। और जो हमारे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, मिस्टर पाठक जी, ब्रिजेश पाठक जी, जो हमारे डेप्यूटी सीएम भी हैं इस वक्त। किसी वर्ष उनका कुछ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आने के कारण वो नहीं आ पाए। बाकी 150 यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब प्रोटोकॉल हमें मिला था। 150 पुलिस ऑफिसर्स का प्रोटोकॉल हमें मिला था उस दिन। इस प्रॉपर्टी पे 12,000 से 15,000 लोगों का विजिट था। और हमारी कोशिश थी उस दिन की सबको खाना खिलाए, और हमने खिलाया। आखिरी प्रश्न है सर, उत्तर प्रदेश के जो जनता है उनसे क्या संदेश देना चाहिए? उत्तर प्रदेश के जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पहले तो भाई बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। यही मोटिव के साथ बोलना चाहूंगा कि अब कहीं नहीं जाना है, अब अपने घर पे ही सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और सस्ते में मिलेगा। और परिवार के साथ आए, घूमे फिरे, टूरिज्म को बूस्ट करें, हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम हो।
लोग गर्व से कहें कि भाई ये वाला वाटर पार्क, ये वाला पूरी जो विला है, हॉस्पिटैलिटी है, ये मेरे गांव से है, ये मेरे शहर से है, ये मेरे राज्य से है। तो यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, इस संदेश के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज ये हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम पे एक्वा मानसरोवर .official को फॉलो करें, ताकि आप लोग सभी अपडेटेड रहें कि क्या नए स्कीम्स आ रहे हैं, क्या नए ऑफर्स आ रहे हैं, क्या नई चीजों का आपको लाभ मिल सकता है, और आप किस तरीके से अपनी परिवार की और आपकी जो पूरी ट्रिप होगी यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, कब आए, किस तरीके से हैं, और क्या ऑफर आपको मिलेगा। आप सबका धन्यवाद, और प्लीज जुड़िए, आइए, आप सबका इंतजार है। Thank you so much. थैंक यू।